जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि उत्सव की शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा आपके जीवन में सुख सौभाग्य देंगी और दुर्भाग्य का नाश करेंगी। आज हम बात करने वाले हैं साल 2020 में अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि यानी शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी कब मनानी है। 23 अक्टूबर को या 24 अक्टूबर को। कन्या पूजन का क्या समय होना चाहिए, व्रत किस दिन करे जाने हैं, हवन कब होना है, पूजा की चौकी कब हटाई जाएगी और खाना आप कब खाएंगे यानी व्रत का पारण कब करेंगे। तो आइए जानते हैं महाफल देने वाली महाअष्टमी का त्यौहार कब मनाना है, जिससे कि माँ अपने भक्तों को आशीर्वाद दे पाएँ। त्योहारों को सही तिथि में सही समय पर मनाने से उनके विशेष फल की प्राप्ति होती है। वहीं इसके विपरीत यदि गलत समय पर त्यौहार मनाए जाते हैं तो हमें किसी भी प्रकार के फल की प्राप्ति नहीं होती है। महाअष्टमी का त्यौहार भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तारीख को मनाया जाएगा। कुछ जगह पे महाअष्टमी 23 अक्टूबर 2020 की तारीख शुक्रवार को मनाई जाएगी। वहीं कुछ जगहों पे यह 24 अक्टूबर 2020 की तारीख को मनाई जाएगी। इसका कारण यह है कि जब भी अष्टमी की जो तिथि होती है वह सूर्य उदय के 1 घटी के अंदर यदि प्रारंभ हो जाती है तो उस दिन पे हमें अष्टमी मनानी चाहिए। अष्टमी की तिथि यदि 1 घटी के बाद प्रारंभ होती है और वह सप्तमी युता होती है तो उसमें हम अष्टमी नहीं मनाते हैं। वहीं यदि अष्टमी की तिथि नवमी युता होती है तो उसे मनाना बहुत ही सौभाग्यवर्धक बताया गया है। यह सभी सूर्य उदय के समय से चलता है। तो इस वर्ष जो निर्णय सिंधु पंचांग है उसमें अलग अलग शहरों के हिसाब से बताया गया है कि किस दिन पे दुर्गा अष्टमी मनानी है। दुर्गा अष्टमी का आपको जो लोग व्रत करते हैं या उस दिन कन्या पूजन कराते हैं, जैसे उत्तर भारत है, उत्तर भारत में आपका उत्तर प्रदेश आ गया यानी यूपी, मथुरा, हरिद्वार, दिल्ली, एमपी, इंदौर, उज्जैन, राजस्थान में कोटा, इस तरह के कई शहर जो भी उत्तरी सीमांत हैं, इन सभी जगहों पे महाअष्टमी का त्यौहार 23 अक्टूबर 2020 की तारीख को ही मनाया जाएगा, क्योंकि सूर्य उदय के समय पे अष्टमी की तिथि 1 घटी के अंदर लग जाएगी, जिसके कारण इस दिन पे अष्टमी का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और इसी के साथ साथ यदि आप पूर्वी भारत के शहरों में रहते हैं तो आपको अष्टमी की तिथि 24 अक्टूबर 2020 की तारीख को मनानी है, क्योंकि इस दिन अष्टमी का मान 1 घटी से कम रहेगा। इन सभी जगहों पे अष्टमी 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। भारत के अधिकांश हिस्सों में महाअष्टमी का जो व्रत है ये 23 अक्टूबर को मनाया जाना है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं कन्या पूजन किस समय पे करा जाए। तो 23 अक्टूबर 2020 को दिन भर अष्टमी की तिथि रहेगी, तो आप दिन भर में कभी भी कन्या पूजन कर सकते हैं। आपको कन्याओं को अपने घर पे बुलाना है और उनका पूजन करना है, उन्हें उपहार देना है। सभी कन्याओं को कुछ ना कुछ लाल रंग की वस्तु यदि आप उपहार में देते हैं तो आपका सौभाग्य बढ़ता है, आपके जीवन में सुख आता है। परंतु अभी जैसे कि सभी जगह महामारी फैली हुई है, कोरोना है, तो कोई भी अपने बच्चों को अपने घर से बाहर नहीं भेज रहा है। ऐसे समय में यदि आपको कोई एक कन्या भी मिल जाए, उसको भी यदि आप उपहार स्वरूप लाल रंग के वस्त्र दे दें, एक पान का बीड़ा दे दें, एक केला दे दें, थोड़ी सी मिठाई दे दें और उनका पूजन मानसिक तौर पे कर लें, क्योंकि कोरोना में किसी को भी छूना या फिर उसके साथ कोई त्यौहार मनाने में खतरा हो सकता है। तो इस तरह से आप कन्या पूजन करके अपनी पूजा पूर्ण कर सकते हैं। अष्टमी में यदि आप हवन करते हैं तो कन्या पूजन से पहले सुबह के समय अपने घर में हवन पूजन कर लें और घर के सभी लोग इस दिन हर्षोल्लास के साथ माँ दुर्गा का ध्यान करें और महाअष्टमी का त्यौहार मनाएं। इस दिन पे दोस्तों रात्रि के समय में पूजन, जाप इत्यादि करने से आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी।
अब जिन लोगों ने अपने घर में 9 दिन की व्यवस्था करी हुई है, यानी वह किस प्रकार से इस पूजा को पूर्ण करेंगे। 23 तारीख को महाअष्टमी करते हुए आप कन्या पूजन कर लें। नवमी की तिथि 24 को सुबह सूर्य उदय के बाद प्रारंभ होगी, तो आप नवमी के दिन भी व्रत करिए, क्योंकि नवरात्रि का त्यौहार 9 दिन का होता है। किसी किसी जगह अष्टमी की पूजा करी जाती है, पर व्रत 9 दिन तक करे जाते हैं। तो आप नवमी के दिन भी व्रत करें, और जब 25 तारीख यानी जिस दिन पे दशमी की तिथि लग जाएगी सुबह 7:41 के बाद, तो आप तब अपने व्रत का पारण करें। यानी नवमी की रात्रि 24 तारीख की रात में भी माँ का जाप करें, और 25 तारीख को सुबह 8:30 बजे के बाद आप कभी भी अपने व्रत का पारण कर लें, यानी जो खाना खाने का समय होता है। और कई लोग यह पूछते हैं कि चौकी कब हटानी है, जवारे जो आपने लगाए हैं उनका विसर्जन आपको कब करना है। जो लोग महाअष्टमी का भी पूजन करते हैं उन्हें पूजा के बाद भी, क्योंकि दोस्तों जो नवमी का दिन होता है ये माँ सिद्धिदात्री का दिन होता है। इस दिन पे यदि आप पूजा नहीं करेंगे तो इन पिछले 8 दिनों में करी हुई आपकी जो साधना है उसका फल आपको नहीं प्राप्त होगा। तो आपको बीच में पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। आपने यदि नवरात्रि के व्रत का संकल्प लिया है तो 9 रातें पूरी होने तक आपको यह व्रत करना है, और आपको पूजा पाठ और जाप ज़रूर करना है। आप जो चौकी है वो 25 अक्टूबर 2020 की तारीख रविवार के दिन सुबह 8 बजे के बाद आप चौकी हटा सकते हैं। जो भी विसर्जन का सामान है, जैसे कि ज्वारे हों और जो भी सामान फूल इत्यादि हो, उनका विसर्जन कर सकते हैं। आप लोग एक विशेष बात का ध्यान रखिए, जिससे कि आपको नवरात्रि में पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो। बिना कन्या पूजन के नवरात्रि की पूजा पूर्ण नहीं होती, और बिना नवरात्रि की पूजा के माँ प्रसन्न नहीं होती। इन दोनों कामों को आपको बहुत ही श्रद्धा के साथ करना है, क्योंकि माँ आपके पास जो धन है, संपदा है, उसके लिए नहीं आती हैं, केवल आपके भाव को देख के आपके पास आती हैं और आपकी जीवन में जो भी आपके मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करती हैं। नवमी की रात्रि यानी 24 तारीख की रात में आप जो भी जाप पूजा पाठ करते हैं वो करिए, पर इस दिन माँ को आप थोड़ा सा शहद ज़रूर प्रसाद में चढ़ाइए। शहद का ये जो प्रसाद है यह आपकी 9 दिन की पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त कराता है। आप रात भर जैसे भी हो माँ को प्रसन्न करिए, जाप करिए। माँ के नावार्ण मंत्र से जाप प्रतिदिन मैं आपको करने बता रही हूँ। 11 माला जाप करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र से आप निरंतर जाप करिए। और जब दशमी की सुबह आप भोजन लें उसके पहले ध्यान से माँ की प्रतिमा का आप वहाँ से विसर्जन करा दें, यानी वहाँ पे जो कलश हो उसे हिला के देवी देवताओं को वहाँ से जाने के लिए उनका आवाहन करें, और अपनी पूजा पूर्ण होने के लिए माँ का धन्यवाद करें। इन 9 दिनों में माँ की पूजा में जो गलती हुई हैं उन सभी के लिए क्षमा प्रार्थना करें, और माँ से बोलें, हे माँ हमें अपना आशीर्वाद देना, हमारे कष्टों को हरना, जीवन में हमें सही राह दिखाना, सभी का कल्याण करना, सभी के जीवन में सुख शांति देना। और इस समय पे महामारी फैली हुई है तो ज़रूर अपने देश के लिए, बीमारी से बचाव के लिए भी प्रार्थना करिए। और यह जो आपने रात्रि के समय शहद रखा था, इसे अमृत समझ के, माँ का आशीर्वाद समझ के आपको ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। यदि आपको डायबिटीज़ है, कोई रोग इत्यादि है, तो बहुत कम 1 या 2 बूंद शहद ज़रूर लें। और यदि आपको बीमारी हारी नहीं है तो कम से कम 1 चम्मच भर के शहद ज़रूर लेना चाहिए। जो लोग रात्रि में जप तप करते हैं, इसके कारण उनके गले में माँ सरस्वती का वास होता है और उनके जीवन में श्री आती है, यानी माँ लक्ष्मी का वास होता है और सौभाग्य भी बढ़ता है। माँ काली सभी तरह के दुष्टों का नाश करती हैं और जीवन को सुख सौभाग्य से भर देती हैं। तो आज मैंने आपको बताया है महाअष्टमी का ये जो व्रत है, इसका सभी पूजा पाठ आपको किस प्रकार करना है। उत्तरी भारत के जितने लोग हैं,
राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, यूपी के, इन सभी को ये पूजा 23 अक्टूबर 2020 को करनी है। वहीं पूर्वी भारत के जो लोग हैं उन्हें यह पूजन 24 अक्टूबर को करना है। इस प्रकार से आप सभी अपने शहरों में नवरात्रि का यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाएं। माँ जगदम्बा शक्ति रूपा आपके सभी तरह के भावों को ग्रहण करेंगी और आपके कार्यों में सफलता देंगी। माँ को कोटि कोटि नमन करते हुए हमें आज यहीं विराम लेना है। आप सब देव खुश रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी कामना करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर लीजिए, परिवार मित्रों के साथ अवश्य शेयर करिए और नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए ज्ञानवर्धक व्रत त्योहार संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए। जय माता रानी दोस्तों, सदैव खुश रहिए, सदैव प्रसन्न रहिए।